तो या शाश्वत भाई हो सके तो एयूएम का भी एक कॉलम बना लेने का। जी सर। है ना, क्योंकि इनको धंधा कितना मिलेगा, किधर से मिलेगा, वो एयूएम गाइड करेगा। जैसे फुटवेयर में फुटवेयर गाइड करते हैं कि जूते बिक रहे कि नहीं बिक रहे, बराबर है। तो एज पर योर डेटा मैं इसको 1 मिनट सिंगल डेसिमल कर देता हूं। वी कैन सी बहुत ही अच्छा सेल्स ग्रोथ है। और अगर इनका ग्रोथ हम देखें 5 साल का 21%, 10 साल का 26%, 22 साल का 30%, ये कैसा ग्रोथ है सर? ये मतलब वर्टिकल ग्रोथ आप कह सकते हैं, या बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। अब हो सकता है हमें डर लगे कि अब भविष्य में क्या होगा, आने वाले समय में ग्रोथ होगा कि नहीं। जैसे अभी इनका जो एयूएम है वो करीबन 2.5 लाख करोड़ का है। राइट, तो इनको क्या है 2.5 लाख करोड़ के एयूएम पे 35,000 करोड़ का धंधा इनका हो रहा है। राइट, अब इंडिया में ऐसा है कि ये जो क्रेडिट ग्रोथ इसको बोलते हैं, एडवांसेस, राइट, ये आने वाले समय में 15% से बढ़े ऐसा लगता है रिटेल फाइनेंस में। राइट, रिटेल मार्केट बहुत अच्छा बढ़ना चाहिए। अभी जैसे क्रेडिट करीबन 50 लाख करोड़ की है, 50 लाख करोड़ के आसपास की टोटल क्रेडिट है, जिसमें बैंकिंग का भी एक पार्ट आता है और एक होता है ऐसी एनबीएफसी कंपनियां। राइट, तो उम्मीद क्या है, खाली मैं ये आपको बता दूं कि टोटल क्रेडिट में से गवर्नमेंट बैंक, 1 मिनट में यहां पे लिखता हूं, अच्छा यहां पे सब ब्लैक है, पीएसयू बैंक से उम्मीद है कि 7% से ये लोग ग्रोथ करेंगे। मतलब इनका एयूएम एडवांसेस 60% से बढ़ेगा। तो आपको धंधे में ग्रोथ कितना मिलेगा अगर गवर्नमेंट बैंक हमने ली हुई है तो 60%। अगर हमने प्राइवेट बैंकिंग लिया हुआ है तो प्राइवेट बैंकिंग की एडवांसेस 12% प्लस से बढ़ने की उम्मीद है। राइट, तो अगर प्राइवेट बैंक है आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, तो इसमें अपने को 12 प्लस ग्रोथ मिलेगा। और अगर मेरे पास रिटेल फाइनेंस की कंपनी है तो इनका ग्रोथ 15% प्लस से होगा। तो सबसे तेजी से कौन बढ़ेगा, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक की फाइनेंस कंपनी, रिटेल एनबीएफसी। एनबीएफसी का ग्रोथ सबसे तगड़ा होगा। राइट, पर सेफ्टी सर प्राइवेट बैंक की ज्यादा अच्छी होती है एनबीएफसी से। राइट, एनबीएफसी को जो फंडिंग मिलता है वो थोड़ा महंगा मिलता है बैंकिंग से। राइट, तो ऐसा नहीं करने का कि मैं खाली ग्रोथ देके लूं। ग्रोथ देखा हमने रिटेल फाइनेंस का अच्छा मिलने वाला है, तो इसको आप वेटेड दो कि यस मैं रिटेल फाइनेंस में पैसा डालूंगा, साथ में प्राइवेट बैंक का भी अच्छा ग्रोथ है, इधर भी पैसा डालो, बराबर। अब अगर 15% से फाइनेंस बढ़ने की उम्मीद है तो बजाज फाइनेंस ये कहता है, बजाज फाइनेंस जैसे अभी इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किए और अपने प्रेजेंटेशन में इन्होंने बोला कि हम आने वाले समय में ये दशक 20% से बढ़ने वाले। इनका गाइडेंस क्या है, 20% ग्रोथ। और फुल फ्लेज पूरा काम है कि यस एडवांसेस तो बढ़ने ही वाले इंडिया के, क्योंकि इंडिया जो है अभी लोन में सर अंडर पेनेट्रेटेड है। इसको क्या कहेंगे, अंडर पेनेट्रेटेड। अपना जीडीपी 272 लाख करोड़ का है, पर जो क्रेडिट है वो तो आधा ही भी नहीं है, 40% ही क्रेडिट है। जी सर, तो हम कम से कम जीडीपी जितने क्रेडिट पे तो पहुंच जाएंगे। राइट, तो ये दशक हमको 250 लाख करोड़ तो पहुंचना ही है। तो किसको फायदा होगा सर, फाइनेंस कंपनीज, बैंक, क्या ये सब फायदा लेंगे। अब आप पे है, आप किस पे दाव खेलते हो। राइट, ऐसी कंपनी पे दाव खेलते हो जो पास्ट में भी अपने एयूएम को नहीं बढ़ा सकी, तो भविष्य में भी पता नहीं क्या हो सकता है, या ऐसी कंपनी में जो एकदम प्रॉपर रहती, बराबर है सर। यहाँ पे कंपनी के मुताबिक 20% ग्रोथ की उम्मीद है और आपने ग्रोथ 26% का उम्मीद रखा है। देखने दो आपने क्या किया है, मीडियन लिया हुआ है। राइट, ओके, तो 26% की आपकी उम्मीद इनके बिजनेस की है। राइट, अब जब सर 20% प्लस ग्रोथ हो ना, कितना, कोई भी जगह पे एस्टिमेट 20% से ज्यादा हो तो कंजर्वेटिव 20% आ जाने का, कितना उम्मीद करने का, 20%, ताकि आप गलत ना हो। बराबर, जी सर। राइट, देखो मेरे को ये लगता है कि आने वाले 5-1 साल तो अपने को 25% ग्रोथ मिलने वाला है। राइट, हम आने वाले 15-20 साल ये नहीं उम्मीद कर सकते कि हमेशा 26% का ग्रोथ मिलेगा। ग्रोथ धीमे धीमे कूल ऑफ होगा। राइट, कल ये 15-20% की ग्रोथ पे आ जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम उम्मीद रखेंगे, लिख दूं मैं 20% सर। जी सर। राइट, हम 20% का एक कंजर्वेटिव स्टैंड लेके चल रहे कि 20% से इनके धंधे बढ़ेंगे, तो 20% 20% हो जाएगा। हाँ, वो भी हो जाएगा। आपका धंधा सर कितना हो रहा है, 61,000 करोड़। ओके, 2 साल मतलब 2030 तक ये 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ को पार हो जाएंगे, ऐसा आपका एस्टिमेट है। राइट, बिल्कुल क्लियर रखो कि अगर ये कंपनी 35,000 करोड़ पे सर 11,000 करोड़ कमाती है, उनके मार्जिन कितने, 30%। राइट, तो मार्जिन कांस्टेंट रहते, प्लस माइनस होंगे पर लंबा समय साथ। अगर
35,000 पे आपकी कंपनी 11,000 करोड़ कमाती है 32% मार्जिन पे। आप अगर कंजर्वेटिव 25% मार्जिन लेके चलो तो 1.5 लाख पे सर कितना कमाएगी आपकी कंपनी? इतना तो कमाएगी ना सर? जी सर। 38,000 करोड़। हाँ हाँ, कि ये मुश्किल लगता है? नॉर्मल है। अगर 1.5 लाख करोड़ का इनके पास इंटरेस्ट इनकम आया तो 40,000 करोड़ का तो प्रॉफिट इनको करना है। जी सर। नॉर्मल एकदम। तो अगर ये कंपनी 40,000 करोड़ कमाएगी तो आपका तो पैसा बढ़ने ही वाला है ना। हाउ इट इज पॉसिबल कि मेरा प्रॉफिट बढ़ा पर मेरा शेयर नहीं बढ़ा? ऐसा कभी होता नहीं, राइट सर? जी सर। एक्चुअली क्या है ना सर, पुराना एक्सपीरियंस मेरा पूंजलैंड के साथ भी है, DHFL के साथ है, यस बैंक के साथ है, जो कि 2018 में मैंने ले रखा था। और मैं उस टाइम पे पूंजलैंड को लिया था 12 रुपए में, आज वो 1 रुपए 20 पैसे की है, और उसको मैंने हटा ही दिया, वो जो भी है। और उसमें DHFL लिया था मैंने, वैसे वो उसका भी हाल ऐसे ही है। यस बैंक लिया था 400 रुपए की, वो आज 17 रुपए 20 रुपए में चल रहा बराबर है। अब सोचो ये क्या हुआ सर। देखो कंस्ट्रक्शन का धंधा इंडिया में बहुत बड़ा, रोड बने, एयरपोर्ट बढ़, पर पूंजलॉइड नहीं बढ़ पाया। यानी किसमें प्रॉब्लम था? सेक्टर में प्रॉब्लम कि आपकी कंपनी में प्रॉब्लम? मेरी कंपनी में ही प्रॉब्लम है। तो सिलेक्शन प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। जी सर। आपका सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाया। वैसे ही देखो प्राइवेट बैंक बढ़ी जी सर। और यस बैंक नहीं बढ़ी, यानी यहाँ पे भी हमें कहाँ धोखा हुआ? आपका सेक्टर बिल्कुल सही था जी सर। पर प्रॉब्लम किधर हुआ? लेकिन सर जो पूरी इंडस्ट्री में ना सर, जो मेरे और दूसरे भी ग्रुप्स हैं, सब में यही कहना है कि 100-200 रुपए वाली स्टॉक्स खरीदो, 50 रुपए वाली स्टॉक्स पर वो जाके 5,000 पे पहुंच जाएगा। बराबर। उनकी बात बिल्कुल सही है कि वो रोज शेयर बाजार देखते हैं, राइट? और पैसा वो कमाता है जो रोज शेयर बाजार देखता नहीं है, राइट? तो भाव कभी देखने के ही नहीं। देखो प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें, धंधा प्रॉफिट बढ़े, आपका भाव 2,000 हो 20,000 हो, चलने ही वाला है। सर और एक चीज मुझे पूछना था, जैसे बजाज फाइनेंस अभी जिस ग्रोथ से अभी हो रहा है, जिसमें प्राइस ग्रोथ की नॉर्मली सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ तो है, बट उसका जो प्राइस ग्रोथ है ना, वो भी बहुत बढ़िया हो रहा है। अभी जैसे वीकली जो सप्लाई जोन है, जो वीकली रेजिस्टेंस को क्रॉस करके अभी वो जा रहा है, तो अब कंसर्न है कि जो हमने जो रखा था कि टारगेट 5700 5800 या 6000 के अंडर जो हमें वैल्यू बाइंग करना था, तो अभी जैसे 6700 पे पहुंच गया या 6800 पे, तो वैल्यू बाइंग की जोन तो खत्म हो गया। अब तो जो अभी तो बाइंग करना सही नहीं होगा, क्योंकि देखो ट्रेडर्स का कॉल आता है अभी कि बजाज फाइनेंस ले लो, इतने में ले लो, 8,500 में बेच दो। ट्रेडर्स कॉल आता है। देखो सर शाश्वत भाई, 2 साल से वो वैल्यू बाइंग पे था क्या? जी सर। जी सर। तो 2 साल से ये वैल्यू बाइंग मोड में था। ओके सर। तो वो समय अपना था लेने का, राइट? अब जबकि इनका धंधा प्रॉफिट सब सुधर के आया है, अब ये 9500 तक रुकेगा नहीं। हाँ बराबर ना? जी सर। तो मौके भी मिलेंगे, वो मौके का फायदा उठाना पड़ेगा, राइट सर? तो अभी हम लेके शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए एक मतलब 2 अगर मैंने रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जैसे कि 1 साल या 6 महीने की टारगेट रख के जो 15-20% शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नहीं बोल पाऊंगा मैं, राइट? क्योंकि शॉर्ट टर्म किसी का ठिकाना नहीं है। कल कुछ भी हो जाए, कल नरेंद्र मोदी बीमार हो जाए तो भी आपका बजाज फाइनेंस गिरेगा, जी सर, राइट? तो शॉर्ट टर्म तो ये तो वॉलेटिलिटी है वैसे मौके देने के, पर उसको प्रेडिक्ट मत करें। ओके सर। या तो मैं यहाँ पे बजाज फाइनेंस की हम लोगों ने दोस्तों एस्टिमेट देखे, उनका बिजनेस देखा, और हम उम्मीद करते हैं चलो ये ग्रोथ मिले हमें,